माघ मेला 2026 प्रमुख स्नान तिथियां: पौष पूर्णिमा 3 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 18 जनवरी, बसंत पंचमी 23 जनवरी, माघी पूर्णिमा 1 फरवरी, महाशिवरात्रि 15 फरवरी। प्रयागराज में माघ मेला श्रद्धालुओं के भारी उत्साह और साधु संतों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पौष पूर्णिमा के पहले शाही स्नान के साथ ही लाखों भक्त त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। और प्रशासन ने कुंभ की तर्ज पर सुरक्षा व सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें जोन, सेक्टर, अस्थायी पुलिस थाने और फायर स्टेशन शामिल है, जिससे ये आध्यात्मिक उत्सव श्रद्धा, संस्कृति और साधना का संगम बन गया है। शुक्रवार देर रात तक लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच गए थे। मेला क्षेत्र के मार्ग पर जाम की स्थिति रही, वहीं व्यक्तियों ने भी शिविरों में डेरा डाल दिया। सुरक्षा के लिए आधुनिक फ्लोटिंग घाट बनाए गए। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए इको फ्रेंडली और आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी बसाई गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप और हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में तरह तरह के रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ आए बाबा लोगों को और आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह माघ मेले में अनाज बाबा लोगों को खूब रास आ रहे हैं। माघ मेले में आने वाले हर बाबा किसी न किसी संकल्प से जुड़े हुए हैं। स्नान को पापों का अधिक उन्नति देने वाला माना जाता है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई नई और आधुनिक सुविधाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस मेले में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत वाली एक विशेष नाव चर्चा में है। ये नाव जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक नया अनुभव है। वहीं पूरा मेला क्षेत्र को सोलर लाइट, हाईटेक सुरक्षा कैमरों और डिजिटल सूचना केंद्रों से लैस किया गया है। स्वामी जी, माघ मेले का शुभारंभ हो गया है और माघ मेला क्या है, थोड़ा सा ये बताइए आप। माघ मेला कुंभ मेला जैसा मेला होती है, पर हर साल प्रयागराज में माघ मेला मनाते हैं जी। ऐसा मनाते मनाते 75 साल के बाद एक प्रत्येक युद्धि हो गया पुष्य नक्षत्र और शुक्र का। युद्धि की वजह अमृत जैसा प्रभाव पड़ती है गंगा जी में, इसीलिए सनातन धर्म के लिए गंगा जी के स्नान करना अनिवार्य है। महाराज, ये माघ मेला किस लिए बनाया जाता है? इसके पीछे क्या जो है धार्मिक परंपराएं हैं? धार्मिक परंपरा पीढ़ियों पकड़े का परंपरा है। कुंभ जैसा परंपरा मेला होती है ना, माघ हर माघ में मेला पड़ती है ना। ऐसे होते होते 75 साल हो गया। अभी 25 साल में प्रत्येक युद्धि भी हो गया, इसीलिए अनिवार्य है गंगा जी स्नान करना सबके लिए। स्नानों का क्या महत्व है इसमें? स्नानों के महत्व के बारे में अनेक विदेश पत्रकारों ने बताया और कार्टोसट जैसा सैटेलाइट ने बताया थी। इसी टाइम में करंट जैसा अनुभव आते हैं, प्रभाव आती है जल में। कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, पैरामैग्नेटिक एनर्जी। आप महाराज कहाँ से आए हैं आप? हम ज़्यादातर केरला त्रिवेंद्र में रहते हैं। अच्छा, तो ये आप कौन से अखाड़े से हैं? हम निरंजनी अखाड़े से हैं, मगर हम सब इधर मौजूद है बेलवीरपुरी महंत बेलवीरपुरी महाराज की छावनी में। अच्छा महाराज, क्या नागा बाबाओं से भी आप लोग कोई संबंध होता है? नागा में है, दिगंबर शास्त्र में लिखा है। नागा का मतलब दिगंबर है, सही शब्द। फिर पहले नंगा बोलते हैं, नंगा ऐसा नंगा बोलते बोलते फिर बना नागा। अच्छा। हाँ, शास्त्र के द्वारा शब्द है दिगंबर। तो क्या आपने नागा बाबा की दीक्षा ले रखी है? नागा और दिगंबर एक ही है। एक ही है? हाँ। अच्छा, आप लोग नागा ही हुए? हाँ, साइंटिफिक नेम है, रियल नेम है दिगंबर। अच्छा। त्रिवेणी संगम, तीर्थराज की महिमा। यहाँ 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है। गंगा भक्ति और पवित्रता की प्रतीक, यमुना कर्म और वैराग्य की प्रतीक, सरस्वती ज्ञान और विवेक की प्रतीक, जो अदृश्य रूप से प्रवाहित होती है। माघ के महीने में इन तीनों धाराओं के मिलन स्थल पर स्नान करने से त्रिविध ताप, दैविक और भौतिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। साधु संतों के शिविरों से गूंजती शंख ध्वनि और भजनों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने पारंपरिक स्वरूप में यहाँ डेरा डाले हुए हैं। नागा साधुओं के दर्शन के लिए भी भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से आए प्रतिष्ठित संत प्रतिदिन धार्मिक चर्चा और यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि मेले की शुरुआत से पहले कुछ संतों ने जमीन आवंटन और सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई और संवाद के बाद अब स्थितियां सामान्य है और धार्मिक उत्साह चरम पर है।
पौष पूर्णिमा को से ही कल्पवासी यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं और इस समय पूरे देश से पूरे कोने कोने से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। एक महीने के इस कल्पवास में करीब 15 से 18 लाख कल्पवासी यहाँ पे जो है शामिल होने वाले हैं। आइए उसी में से कुछ कल्पवासी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से वो यहाँ पे जो है तैयारियाँ कर रहे हैं। सबसे पहले बाबूजी कहाँ से आप आए हुए हैं? बांदा से आप आए हैं, तो यहाँ की क्या हालात है, किस तरह के जब आप कल्पवास के लिए आए हैं तो सबसे पहले तो ये बताइए कल्पवास पौष पूर्णिमा होता क्या है? अब यहाँ पर सब लोगों की आस्था गंगा जी से जुड़ी हुई है, इसके लिए सब लोग दूर दूर से आते हैं उस आस्था के साथ, और ज़्यादातर आने वाले लोग सब वरिष्ठ व्यक्ति यानी वृद्ध जन हैं जो सुविधाओं के लिए सरकार से विशेष आकांक्षा रखते हैं, इच्छा है उनकी कि यहाँ आने पर हमारी जो सुविधाएं हैं जीवन यापन की जो आवश्यक है, जैसे मुख्य है पानी, तो आज पानी का भी विशेष अभाव है। विशेष मतलब यहाँ पे अभी आप आए हैं तो तैयारियाँ आपको कैसी लग रही है? कितनी तैयारियाँ यहाँ पे पूर्ण है कि अभी अभी लगा कि आप कुछ कमियाँ यहाँ पे बाकी है? अभी तो हमें लग रहा है कि यहाँ की तैयारियां चल रही हैं, पूर्णता की ओर तो नहीं, पूर्णता की ओर जा रही है, इसलिए कि अभी अभाव ज़्यादा दिख रहे हैं और व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। क्या किस तरह की कमियाँ आपको अब नजर आ रही है? अभी देखिए, प्रथम तो जो सबसे आवश्यकता है प्रकाश की, प्रकाश व्यवस्था भी अव्यवस्था के रूप में है। अभी किसी भी कुरिया पे जो हम लोगों के पंडाल है वहाँ पे कोई लाइट व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ जो अंदर शौचालय की व्यवस्था होती है उसकी भी व्यवस्था नहीं है। तो अभी कहा जाए तो अभी अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। अब व्यवस्था प्रशासन से आपने कोई बात की इस बारे में? अब हमने कोई बातचीत नहीं किया है। आशा है कि आपसे बात करने पर शासन तक आप जरूर इस बात को पहुंचाएंगे, और जितनी जल्दी आप व्यवस्था करा देंगे हम सोचते हैं उतने जल्दी आपकी सक्रियता हमें महसूस होगी। माता जी कहाँ से आई हैं आप? सतना से। सतना से आई हैं, तो कल्पवास करने के लिए आई हैं आप? जी। तो पूरा 1 महीना करेंगे कि बीच में आप कितने दिन के लिए आई हैं? 1 महीना के लाने। पूरा 30 दिन यहाँ पे आप रहने वाली हैं? तो इसके पहले भी कभी आई हैं आप? पिछले साल। पिछले साल आई थी, महाकुंभ में आई थी आप? जी। तो महाकुंभ का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। पूरा 30 दिन आपने यहाँ पे हाँ, कल्पवास किया जी। और स्नान वगैरह बराबर करती रही? जी, रोज। बहुत बढ़िया। तो फिर ये तो बहुत मतलब उस बार का जो काम महाकुंभ था वो तो 144 साल बाद आया था, जी, जी। तो उसका जो पुण्य तो आपने पूरा लिया? हाँ हाँ, 1 महीना। पूरा 1 महीना हाँ, लिया। पूरा 1 महीना, और जी। इस बार महाकुंभ की तर्ज पे ही यहाँ पे माघ मेले में इस बार 1 महीने आप यहाँ पे रुकेंगी? हाँ बिल्कुल जी। तो ये आगे भी आपका जो सिलसिला जारी रहेगा कि बस इसके बाद? अब देखे गंगा मैया जाने, अब का अपने भगवान जाने, हम कहाँ जाने, जी जी है ना? जी। तो अच्छा, आप सतना से इसलिए आई हैं? कल्पवास की कठोरियां। कल्पवासी बनने के लिए श्रद्धालु एक संकल्प लेते हैं और अत्यंत सादा व अनुशासित जीवन जीते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर और शाम को 3 बार संगम में पवित्र डुबकी लगाना, दिन में केवल 1 बार सात्विक भोजन करना, गद्दे या पलंग के बजाय जमीन पर पुआल या चटाई बिछाकर सोना, कम से कम बोलना और हमेशा सत्य बोलना, क्रोध, लोभ और परनिंदा से दूर रहना, पूर्ण इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने शिविर के बाहर तुलसी का पौधा लगाना और जौ बोना जिसकी प्रतिदिन पूजा की जाती है, दिन भर भगवान का ध्यान, जप और संतों के प्रवचन को सुनना। कल्पवास का आध्यात्मिक महत्व। आपको बता दें कि माघ मेले में कल्पवास को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना माना जाता है। कल्प का अर्थ है समय का एक बड़ा हिस्सा और वास का अर्थ है निवास करना। धार्मिक शास्त्रों जैसे पद्म पुराण और महाभारत के अनुसार संगम के तट पर 1 महीने का कल्पवास 100 वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल देता है। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोहमाया से दूर होकर मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना है। माना जाता है कि जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक कल्पवास करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दरअसल कल्पवासी आधुनिक सुख सुविधाओं का त्याग कर फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी वो ठंडे जल से स्नान करते हैं, बिना जूते चप्पल के रहते हैं। प्रयागराज की रेती पर बसी ये तंबू की नगरी दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित धार्मिक शिविर बन जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी माना जाता है कि माघ के महीने में संगम के आसपास की हवा और पानी के विशेष औषधि गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। प्रयागराज का माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये सनातन संस्कृति, खगोल विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जहां मनुष्य अपनी आत्मा का साक्षात करने का प्रयास करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है। बता दें कि माघ मेले का महत्व
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जुड़ा है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब संगम का जल औषधि और आध्यात्मिक गुणों से भर जाता है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। माघ मास में यहाँ स्नान करना उस अमृत को प्राप्त करने के समान माना गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।